एक पति जो कि अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए 18 लड़कों को अपने घर बुलाता है और सभी के साथ अपनी बीवी का संबंध बनवाता है। ये पूरा मामला जानकर आप हैरान हो जाएंगे और अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो इस पूरा मामला को जानने के लिए इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की ये घटना तमिलनाडु से है, जहां पर एक रमेश नाम का लड़का रहता था, जिसकी शादी पड़ोस वाले गांव के ही एक लड़की से कराई जाती है। दोनों काफ़ी खुशी-खुशी अपने फैमिली के साथ रह रहे थे कि कुछ महीनों बाद जो रमेश है वो अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाता है। वहीं वो किराए पे मकान लेता है, वहीं रहता है और वहीं काम करता है। दोनों काफ़ी खुशी-खुशी रह रहे थे, काफ़ी खुशी-खुशी अपना ज़िंदगी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जो रमेश की पत्नी होती है उसको अच्छा खाना नहीं बनाना आता था, तो रमेश उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तुम खुद सीख जाओगी। और इसी तरह दोनों का जो ज़िंदगी है, जो जीवन है वो चल रहा था। धीरे-धीरे दोनों के बीच जो प्यार है वो काफ़ी गहरा होता जा रहा था कि इसी बीच एक दिन रमेश सोचता है कि अपनी बीवी का इच्छा पूछी जाए और उसे पूरा की जाए। क्योंकि जो रमेश की बीवी थी वो काफ़ी गरीब फैमिली से थी, इसलिए पैसों के कारण हो सकता है कि उसकी कुछ इच्छाएँ पूरी ना हो, जिसे मैं पूरा करूँगा। ये सोचकर रमेश अपने घर जाता है, शाम को घर जाता है। वो अपनी बीवी से बात करता है, वो पूछता है उससे कि तुम्हारी कुछ इच्छा है तो हमें बताओ, जैसे तुम क्या चाहती हो जो कि तुम कर नहीं पाई। तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से प्यार करने लगे थे, इसलिए जो उसकी बीवी होती है वो सारा अपना इच्छा बताती है। फिर रमेश उससे पूछता है कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? क्या तुम्हारी कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं एक बॉयफ्रेंड रखूँ? तब उसकी बीवी बोलती है कि मेरी तो इच्छा थी, मगर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता था, क्योंकि मैं काफ़ी गरीब थी और मैं कपड़े भी उतनी अच्छी नहीं पहनती थी, इसलिए लोग मुझे अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाते थे। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं बॉयफ्रेंड रखूं और उसके साथ डेट पर जाऊं, उसके साथ रोमांस करूं। ये बात सुनकर रमेश को काफ़ी बुरा लगता है। उसको लगता है कि इसकी ये इच्छा थी, मगर ये इसकी गरीबी की वजह से पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसकी इच्छा अब मैं पूरा करूँगा, ऐसा सोचकर वो काम पर चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो शाम को काम से वापस घर लौटता है, तो वो अपना दरवाज़ा खटखटाता है। जहाँ उसकी बीवी किचन में खाना बना रही थी, वो बाहर आती है और गेट खोलती है। गेट खोलती है तो वो सामने रमेश मिलता है और उसके साथ करीब 18 लड़के थे। सभी अंदर आ जाते हैं, सभी के हाथ में कुछ न कुछ पार्टी के लिए सामान था। ऐसा देखकर रमेश की बीवी रमेश से पूछती है कि ये लोग क्यों आए हैं और क्या प्लान है तुम्हारा आज का? जिस पर रमेश बोलता है कि ये लोग तुम्हारा इच्छा पूरा करने आए हैं, जिसे मैंने ही बुलाया है। ये सभी तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। और ऐसा कहकर वो अपनी बीवी को बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वो बाहर आता है और सभी को एक-एक कर अपने बीवी के साथ संबंध बनाने के लिए भेजता है। सभी बारी-बारी से जा रहे थे और रमेश की बीवी के साथ संबंध बना रहे थे, जिस पर उसकी बीवी काफ़ी खुश थी। फिर करीब जब 16 लड़के अंदर जा चुके थे, तब 2 लड़के उससे पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी बीवी के साथ ही हम लोगों का संबंध क्यों बनवा रहे हो? कहीं तुम मेरा वीडियो तो नहीं बना रहे? कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? तब रमेश बोलता है कि नहीं, इसकी इच्छा थी कि ये बहुत सारा बॉयफ्रेंड रखे और उसके साथ रोमांस करे, उसके साथ डेट पर जाए। इसलिए मैंने इसकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम लोगों को बुलाया है। जिस पर रमेश ये भी बोलता है कि देखो वो कितनी खुश है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा सुनकर वो दोनों भी अंदर जाते हैं और उसको देखते हैं तो वो काफ़ी खुश रहती है और वो बोलती है कि जल्दी से तुम दोनों भी आओ और मेरे साथ संबंध बनाओ। फिर वो दोनों जाते हैं और वो दोनों भी संबंध बनाते हैं। फिर संबंध बनाने के बाद वो लोग चले जाते हैं। फिर जब सब चले जाते हैं तो रमेश अपनी बीवी से बोलता है कि तुम्हें इतने सारे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत थी, मुझे तो लगता है तुमने ऐसा पहले भी किया है, पहले भी ये सब कर चुकी हो। लेकिन रमेश की जो बीवी होती है वो बोलती है कि नहीं, ये मेरा पहली बार था और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी और बस तुम्हारे साथ ही खुश रहूँगी। जिस पर रमेश की बीवी रमेश को समझाती है, तब वो समझ जाता है और फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो रमेश की बीवी है उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। रमेश अपनी बीवी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और जहाँ वो डॉक्टर को दिखाता है, तब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं तो ये सारा मामला बताता है। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ये जिन 18 लोगों के साथ संबंध बनाई है, उनमें से 2 लोगों का गुप्तांग में
रोग था, जो रोग इसको भी फैल चुकी है, इसको भी लग चुकी है। ये बात रमेश अपनी फैमिली को बताता है, अपने ससुराल वाले को बताता है। तो जब ससुराल वाले आते हैं तो वो रमेश से पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसा, ये सब कैसे हुआ। तब रमेश बताता है, पूरी घटना को बताता है, पूरी बात को बताता है, जिसे जानने के बाद उसके ही ससुराल वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, उसे गिरफ्तार करा देते हैं। लेकिन आखिर गलती इसमें किसकी थी? जो रमेश है वो अपनी बीवी का मात्र इच्छा तो ही पूरा कर रहा था। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।